नमस्कार। मैं अरविंद कुमार सिंह, ब्रेन ट्रेनर, कैरियर काउंसलर और एनएलपी ट्रेनर, ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी से आज अपने सेमिनार में एक प्रेरणादायक केस स्टडी साझा कर रहा हूं। कैंसर रोग में दवा के साथ एनएलपी और हैप्पी मेमोरी टेक्निक का व्यावहारिक प्रयोग। मेरे पास लगभग 46 वर्ष के एक कैंसर रोगी काउंसलिंग के लिए आए। डॉक्टर द्वारा सर्जरी हो चुकी थी और कीमोथेरेपी तथा दवाइयों का नियमित कोर्स चल रहा था। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उपचार सही दिशा में था, लेकिन मरीज मानसिक रूप से टूट चुका था। वह बार बार कहता, सर, दवा ले रहा हूं पर मन में डर है, लगता है मैं पहले जैसा स्वस्थ नहीं हो पाऊंगा। मैंने सबसे पहले उन्हें तर्क के साथ समझाया कि दवा शरीर की कोशिकाओं पर काम करती है, लेकिन मन की स्थिति शरीर की प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है। यदि मरीज डर के साथ दवा लेता है तो तनाव बढ़ता है, और यदि विश्वास व सकारात्मक भावना के साथ लेता है तो शरीर उपचार को बेहतर रंग से स्वीकार करता है। इसके बाद मैंने उन्हें एक बहुत सरल एनएलपी अभ्यास दिया, हेल्थी और हैप्पी मेमोरी रिकॉल टेक्निक। मैंने कहा कि अपने जीवन के उस पल को याद करें जब आप पूरी तरह स्वस्थ, ऊर्जावान और खुश थे। उन्होंने अपने बच्चों के साथ पार्क में खेलते हुए एक पुरानी स्मृति याद की। मैंने उन्हें आंखें बंद कर उस दृश्य को विस्तार से देखने, आवाजें सुनने और शरीर में उस समय की ऊर्जा महसूस करने को कहा। मैंने निर्देश दिया कि रोज 15-20 मिनट उसी स्मृति में रहें और दवा लेते समय 10 सेकंड रुककर कल्पना करें कि दवा शरीर में जाकर स्वस्थ कोशिकाओं को मजबूत कर रही है। साथ ही एक एफर्मेशन दिया, मैं पहले भी स्वस्थ था, मैं फिर स्वस्थ हो रहा हूं। मेरी दवाइयां असर कर रही है और मेरा शरीर उपचार को स्वीकार कर रहा है। लगातार 21 दिन तक इस अभ्यास के बाद स्पष्ट परिवर्तन दिखाई दिया। मरीज ने बताया कि उसकी नींद बेहतर हो गई, दवा लेने में डर खत्म हो गया और वह भविष्य के बारे में सकारात्मक सोचने लगा। डॉक्टर ने भी नोट किया कि मरीज का सहयोग बढ़ा है और वह उपचार प्रक्रिया में सक्रिय भाग ले रहा है। इस केस स्टडी का निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है। एनएलपी ने बीमारी को समाप्त नहीं किया, लेकिन मरीज के मन में आशा, विश्वास और मानसिक स्थिरता पैदा की, जिससे मेडिकल उपचार अधिक सहज और प्रभावी महसूस हुआ। अपने सेमिनार में मैं हमेशा यही संदेश देता हूं कि दवा आवश्यक है, वही मुख्य उपचार है। एनएलपी और हैप्पी मेमोरी टेक्निक मानसिक शक्ति देती है। 21 दिन का अभ्यास सोच की आदत बदल देता है और उम्मीद मजबूत करता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से गुजर रहा है तो उसे केवल दवा ही नहीं, बल्कि सकारात्मक स्मृति, विश्वास और भावनात्मक सहारा भी दे। कई बार मरीज को दवा से पहले उम्मीद की जरूरत होती है, और यही उम्मीद उपचार की यात्रा को आसान बनाती है। बिलीव की शक्ति, यानी विश्वास की ताकत। हम सभी जानते हैं कि शरीर का इलाज डॉक्टर करते हैं, लेकिन मन का इलाज हमारा विश्वास करता है। जब मन हार जाता है तो शरीर भी धीरे धीरे हारने लगता है, और जब मन जीतने का निर्णय ले लेता है तो शरीर चमत्कार करने लगता है। मैं आपको एक सच्चाई के बहुत करीब एक केस स्टडी सुनाता हूं। एक व्यक्ति कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था। इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि बीमारी अंतिम स्टेज पर है और अब ज्यादा उम्मीद नहीं है। परिवार भी दुखी था और मरीज भी अंदर से कमजोर होने लगा था। तभी एक दिन उस व्यक्ति ने अखबार में एक खबर पढ़ी कि एक नया इंजेक्शन कैंसर के इलाज में कारगर साबित हो रहा है। उस खबर को पढ़ते ही उसके मन में एक मजबूत विश्वास पैदा हुआ, यदि यह इंजेक्शन मुझे लग जाए तो मैं जरूर ठीक हो जाऊंगा। वह तुरंत डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, यह इंजेक्शन मुझे लगा दीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर ने उसे समझाया कि यह अंतिम स्टेज पर पूरी तरह प्रभावी नहीं माना जाता, लेकिन मरीज बार बार एक ही बात कहता रहा, मुझे विश्वास है, मैं ठीक हो जाऊंगा। अंततः डॉक्टर ने उसकी मानसिक स्थिति और विश्वास को देखते हुए इंजेक्शन लगा दिया। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। मरीज का दर्द कम हुआ, ऊर्जा बढ़ी, रिपोर्ट्स में सुधार दिखा और वह सामान्य जीवन की ओर लौटने लगा। डॉक्टर भी हैरान थे, लेकिन मनोविज्ञान बताता है कि जब व्यक्ति के अंदर मजबूत विश्वास और सकारात्मक कल्पना होती है तो शरीर की हीलिंग पावर सक्रिय हो जाती है। इसे प्लेसबो इफेक्ट और एनएलपी में बिलीफ सिस्टम की शक्ति कहा जाता है। इस केस स्टडी से हमें यह सीख मिलती है कि बीमारी केवल शरीर में नहीं होती, उसका संबंध मन से भी होता है। यदि व्यक्ति अपने मन में यह प्रोग्रामिंग कर ले कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं,
मेरा शरीर ठीक हो रहा है, तो शरीर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। एनएलपी में हम बिलीफ चेंज, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव अफर्मेशन के माध्यम से यही प्रक्रिया सिखाते हैं। अब आप सभी के लिए एक सरल अभ्यास है। रोज 5 से 10 मिनट शांत बैठकर अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ, खुश और ऊर्जावान महसूस करें। अपने जीवन के किसी पुराने खुशहाल पल को याद करें और उसी भाव में खुद को डुबो दें। मन में बार बार दोहराएं, मैं ठीक हो रहा हूं, मेरा शरीर स्वयं को हील कर रहा है। यदि यह अभ्यास लगातार 21 दिन किया जाए तो मानसिक स्थिति में गहरा बदलाव आता है और शरीर की रिकवरी तेज हो जाती है। इसलिए याद रखिए, दवा अपना काम करती है, लेकिन विश्वास दवा की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। जब दवा और दुआ के साथ विश्वास जुड़ जाता है, तब उपचार केवल इलाज नहीं बल्कि चमत्कार बन जाता है। यही कारण है कि मैं अपने सभी सेमिनार और वर्कशॉप में कहता हूं, बिलीव इज द बेस्ट मेडिसिन। यदि मन जीत गया तो बीमारी की आधी लड़ाई उसी क्षण जीत ली जाती है।